नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोट्स प्रेरणा पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ इसके सही और गलत दोनों तरह के इस्तेमाल के कई किस्से सामने आए। यौन उत्पीड़न निवारण कानून, जिसे आप POSH एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए बना था। लेकिन क्या यह कानून आज अपने मूल उद्देश्य को पूरा कर रहा है? क्या इसका कहीं कहीं दुरुपयोग भी हो रहा है? क्या कभी कभी झूठे यौन शोषण के केस बनाकर किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है? और अगर ऐसा होता है तो निर्दोष व्यक्ति के साथ क्या होता है? आज हम इस वीडियो में POSH एक्ट के हर पहलू को समझेंगे। इसका उद्देश्य, इसकी प्रक्रिया, इसके फायदे, इसके गलत इस्तेमाल के मामले और इससे बचाव के उपाय। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस विषय को समझना न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि पुरुषों और पूरे समाज के लिए भी बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं POSH एक्ट क्या है। POSH एक्ट का पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट 2013, यानी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013। अब जानते हैं इस कानून का उद्देश्य है महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण प्रदान करना, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना। अगर यौन उत्पीड़न होता है तो उसका निष्पक्ष और त्वरित निपटारा करना, जिसमें महिला अध्यक्ष और कुछ सदस्य होते हैं जो शिकायत सुनते हैं और जांच करते हैं। यौन उत्पीड़न का मतलब क्या है इसमें शामिल हैं? अवांछित शारीरिक स्पर्श या निकटता आपत्तिजनक, यौन टिप्पणियां, अश्लील मैसेज, ईमेल या इशारे, जबरदस्ती डेट पर बुलाना या रिश्ता बनाने का दबाव, बदले में प्रमोशन या नौकरी से निकालने जैसी धमकियां देना कहां लागू होता है? ऑफिस, सरकारी या प्राइवेट दोनों, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, NGO संस्थान, फैक्ट्री, यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम की स्थिति में भी इसकी खासियत हर संगठन में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी ICC बनानी होती है। अब समझते हैं POSH एक्ट की प्रक्रिया। अगर किसी महिला को लगता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है तो उसे क्या करना चाहिए? नंबर 1, सबसे पहले वह लिखित शिकायत करेगी। नंबर 2, शिकायत 90 दिनों के अंदर दर्ज करनी होती है। नंबर 3, ICC या लोकल कमेटी जांच करेगी। नंबर 4, आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। नंबर 5, जांच पूरी करने के लिए आमतौर पर 90 दिन का समय होता है। नंबर 6, जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाती है। और सजा क्या हो सकती है? आरोपी को चेतावनी दी जा सकती है, वेतन कटौती की जा सकती है, नौकरी से हटाया जा सकता है, कंपनी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि POSH एक्ट का मुख्य मकसद महिला को न्याय दिलाना है, न कि किसी को फंसाना। अब समझते हैं कानून का सकारात्मक पक्ष। इस कानून ने कई महिलाओं को हिम्मत दी कि वे अपने साथ हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा सकें। पहले कई महिलाएं डर के कारण चुप रहती थीं। उन्हें लगता था कि शिकायत करने पर नौकरी चली जाएगी या समाज बदनाम करेगा। POSH एक्ट ने यह संदेश दिया कि महिलाएं भी कार्यस्थल पर सुरक्षित रहेंगी। यौन उत्पीड़न कोई मजाक या हल्की बात नहीं है। अब हर संस्था में महिलाओं के अधिकार को गंभीरता से लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक मल्टीनेशनल कंपनी में महिला कर्मचारी को बार बार उसके सीनियर द्वारा अश्लील मैसेज भेजे जा रहे थे। POSH एक्ट के तहत उसने शिकायत की और जांच के बाद उस सीनियर को नौकरी से निकाला गया। इससे बाकी कर्मचारियों को भी सबक मिला कि कार्यस्थल पर पेशेवर आचरण रखना जरूरी है। अब समझते हैं सबसे जरूरी पहलू, कानून का दुरुपयोग कैसे हो। यहीं से असली विवाद शुरू होता है। कई बार इस कानून का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया गया है। दुरुपयोग के कुछ आम तरीके। नंबर 1, झूठा आरोप लगाना। जब किसी महिला को प्रमोशन नहीं मिला या वह बदले की भावना रखती है तो झूठी शिकायत दर्ज करा देती है। नंबर 2, दबाव बनाने के लिए। कुछ मामलों में नौकरी से निकाले जाने या पैसे के लेन देन में दबाव बनाने के लिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जाता है। नंबर 3, प्रतिष्ठा नष्ट करने के लिए झूठे आरोप लगाकर किसी पुरुष की छवि खराब कर दी जाती है। उदाहरण, एक IT कंपनी में महिला कर्मचारी को परफॉर्मेंस के कारण निकाला गया। उसने बदले में अपने मैनेजर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। जांच के बाद आरोप झूठा निकला, लेकिन तब तक उस मैनेजर की प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लग चुका था। समस्या यह है कि POSH एक्ट में शिकायत करने वाली महिला की पहचान गुप्त रखी जाती है, लेकिन आरोपी का नाम सामने आ जाता है। भले ही वह निर्दोष साबित हो, तब तक मीडिया, सोशल मीडिया और समाज में उसकी बदनामी हो चुकी होती है। अब देखते हैं कुछ झूठे मामलों के परिणाम। झूठे मामलों के कारण कई निर्दोष पुरुष और परिवार मानसिक तनाव झेलते हैं। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है।
नौकरी छिन जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, मानसिक अवसाद डिप्रेशन तक पहुंच जाते हैं। कानून में झूठे मामलों के लिए सजा का प्रावधान है, लेकिन इसका इस्तेमाल कम ही होता है, क्योंकि अक्सर कंपनियां या संस्थाएं मामले को दबाने की कोशिश करती हैं। अब इससे बचाव के उपाय समझते हैं। दुरुपयोग को रोकने और सही न्याय दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। नंबर 1, दोनों पक्षों की सुनवाई जरूरी हो, सिर्फ महिला की नहीं, पुरुष की बात भी ध्यान से सुनी जाए। नंबर 2, जांच निष्पक्ष हो, आईसीसी में स्वतंत्र और निष्पक्ष लोग हों। नंबर 3, झूठे मामले साबित होने पर सजा हो ताकि लोग कानून से डरें और इसे खेल न बनाएं। नंबर 4, पुरुष और महिलाएं दोनों जागरूक हों क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी ट्रेनिंग दी जाए। नंबर 5, साक्ष्यों को महत्व दिया जाए, सिर्फ आरोप के आधार पर कार्रवाई न हो। इसका संतुलित दृष्टिकोण क्या हो सकता है? पोश एक्ट न तो पूरी तरह गलत है और न ही पूरी तरह सही इस्तेमाल हो रहा है। हर कानून की तरह इसमें भी दो पहलू हैं। हमें समझना होगा कि असली मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है, लेकिन अगर कोई इसे हथियार बना ले तो वह भी गलत है। समाज को चाहिए कि वह न किसी महिला को चुप कराए और न ही किसी निर्दोष को सिर्फ आरोप के आधार पर सजा। अब देखते हैं हम लोग किस निष्कर्ष में पहुंचे। दोस्तों, यौन उत्पीड़न निवारण कानून महिलाओं की गरिमा और समानता को सुरक्षित रखने के लिए बना था और इसकी जरूरत आज भी है। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कानून का इस्तेमाल न्याय के लिए हो, न कि बदला लेने के लिए। हर कार्यस्थल पर जागरूकता अभियान चलने चाहिए। लोगों को सिखाया जाए कि ना का मतलब ना है, और साथ ही झूठे आरोप लगाना भी अपराध है। आपकी क्या राय है इस कानून के बारे में? क्या आपने ऐसे किसी केस के बारे में सुना है जहां इसका सही इस्तेमाल हुआ हो, या गलत कमेंट में जरूर बताएं।